Hello dear students, today we will discuss income method of calculating national income. As you already know, there are three methods of calculating national income. We can calculate national income with product method. We may also calculate with the help of income method, and we may adopt the third method, that is called expenditure method. We have already discussed product method in our previous video. Today we will discuss income method, and then we will discuss expenditure method in our next video. Income method is also known as distributive share method and factor payment method. Income method, distributive share method and factor payment method are various names for income method. From the name itself, it is clear income will be calculated from income of all the industries. और आप कह सकते हो कि जो फैक्टर पेमेंट्स दी जाती हैं उनके बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. हाउस होल्ड सेक्टर जो है इट इज़ द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर सर्विसेज. हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवाता है हमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और वो जो सेल करता है इन चीज़ों को, इनकी सर्विसेज को, उसके लिए उसको मिलती है पेमेंट एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट. तो सारी की सारी फैक्टर इनकम्स जो जनरेट होती हैं बाय रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स, वो क्या है हमारी इस इनकम में हम इंक्लूड करेंगे. What will be the basis of calculation? National income is the sum total of all factor incomes earned by the normal residents of a country in a year within the production boundaries of the country. National income हम क्या लेंगे in case of income method? Sum total of all factor incomes. All factor incomes जो earn करते हैं normal residents विद इन अ ईयर और जो उस कंट्री की प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बीच में आते हैं, उनके विद इन आते हैं. तो बेसिकली इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स और यू में से फैक्टर पेमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस कैटेगरीज में, क्योंकि ये जो फैक्टर इनकम है ये क्या है, इसका हमने टोटल लेना है, ऑल द फैक्टर इनकम्स का टोटल लेना है. तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये क्या है हमारे कैटेगरीज हैं फैक्टर इनकम की. लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट की है, जो हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, उसमें से जो लेबर वाला पार्ट है, मीन्स कि ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द organization, working in of course all the organizations within the country, और उनको जो उनकी सर्विसेज के लिए कंपनसेट किया जाता है, जो पेमेंट दी जाती है, वेजेस, सैलरीज, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. वो क्या क्या हो सकती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश में उन्हें मिल रहा है, बाय चेक मिल रहा है या कैश में मिल रहा है. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. इन काइंड मीन्स कि वो कैश या चेक नहीं मिल रहा, उनको किसी इंसेंटिव के रूप में मिल रहा है, लाइक पर्सन इज वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स इन से ड्राई फ्रूट्स, तो उनको ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो क्या होगी, इन काइंड. नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, की जो एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन है
वो क्या हो गया, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, वो क्या हो गया, एक टाइप का बेनिफिट हो गया एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, सो इट इज ऑल्सो टेकन इन compensation of employees. ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया हमारे पास, लेबर हमने ले ली थी उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, अब आ गया, रह गया हमारे पास कैपिटल एंड लैंड। तो कैपिटल और लैंड से जो भी इनकम है या फैक्टर पेमेंट्स कह सकते हो, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, रेंट, रेंट क्या है, जो एक लैंडलॉर्ड रिसीव करता है अपने टेनेंट से, कोई बिल्डिंग दी हुई है, कोई पूरा का पूरा फैक्ट्री दी हुई है, वो क्या हो गया, उसके लिए रेंट पे कर रहा है। रॉयल्टी होगी, रॉयल्टी इज अ काइंड ऑफ इनकम, अगर कोई बुक पब्लिश करवाता है तो वो राइटर को पब्लिशर ही पेज द रॉयल्टी, जितनी बुक्स सेल होंगी उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट जो है वो पहले ही फिक्स होता है, उसको कहते हैं रॉयल्टी। या कोई जैसे नई वैक्सीन बनी है या कोई भी ऐसी चीज है जिसका पेटेंट करवाया हुआ है, तो वो उसके बिहाफ पे जितनी जितनी सेल होती जाएगी उसको पेमेंट होती जाएगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया, जब भी लोन लिया हुआ है किसी ने तो उसके बिहाफ पे जो पेमेंट होगी, बोरोड मनी के लिए जो पेमेंट होगी, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट, कैपिटल से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट जो है वो क्या हो सकता है, बिजनेस टैक्स में कर सकते हैं इंक्लूड, डिविडेंड हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं। प्रॉफिट इज बेसिकली रिवार्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, और जो प्रॉफिट है वो यूज कहाँ कहाँ होगा, टैक्स पे करेगा बिजनेसमैन तो टैक्स हो गया, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो इनकम टैक्स जाएगा, अगर कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा। डिविडेंड पे करेगी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और या फिर क्या होगा, प्रॉफिट विल बी फ्लोड बैक इन द बिजनेस, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, की वो प्रॉफिट को बिजनेस में ही दोबारा हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द इकोनॉमी, जो इनकम जनरेट होगी फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स लाइक कारपेंटर, टेलर, रिटेल शॉप, फार्मर, ये सारे क्या हैं पर्सन्स, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर जनरेटिंग इनकम बाय देमसेल्व्स, ये कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करके दे आर अर्निंग द इनकम, so it is taken into the category of mixed income. It will also be considered for calculating national income. नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. We have discussed this in detail also in our previous video. I will put the link in the description box. Net factor income from abroad is the difference between the factor income earned from abroad by normal residents of a country. अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, पर्सन रह रहा है इंडिया में, उसको इनकम आ रही है अब्रॉड से, एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स फॉरेनर्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, या फिर कोई अमेरिकन यहाँ पे रह रहा है और वो यहाँ पे रहकर इनकम अर्न कर रहा है, बोथ टाइप्स ऑफ इनकम जो है उनका डिफरेंस क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. Now, how to calculate national income by income method? Which steps are to be followed for calculating national income by income method? First step is identification of various producing sectors of the economy. As you all know that there is primary sector, secondary sector and tertiary sector.
Various types of sectors are operating in the economy. प्राइमरी सेक्टर की सर्विसेज को, सेकेंडरी सेक्टर को और टर्शरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम को क्लासिफाई करना. Like we have already discussed in detail, compensation of employees. Compensation of employees में क्या था? Wages और salaries in cash और in kind, या फिर क्या आ गया उनका provident fund या जो contribution कर रहा है employer employee के लिए. Operating surplus में क्या आ गया हमारे पास? Rent, royalty, interest and profit. Mixed income में आ गया हमारे पास income of self-employed persons. ये सारी की सारी फैक्टर इनकम्स को कंसीडर करेंगे. थर्ड हम लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? अर्निंग ऑफ अ रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री माइनस अर्निंग ऑफ फॉरेनर इनसाइड द कंट्री. इंडियन जो है वो बाहर से जो उसको इनकम आ रही है, या जो अमेरिकन को इंडिया से इनकम आ रही है, उन दोनों को लेस करके क्या आ जाएगी हमारे पास? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज 1 + 2 + 3. That's all for today's session, students, and always be the best version of you. Don't try to imitate, don't compare yourself with others. Thanks for watching the video. Like the video, subscribe my channel, and don't forget to share the link.